आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कह रहे किन चीजों पर डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर की विलिंगनेस टू सप्लाई अ पर्टिकुलर कमोडिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पहला तो ये होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, एक ही बात है सारी। There is a direct relationship, there is a positive relationship between the price of a commodity and its quantity supplied. There is a direct relationship. Higher the price, higher would be the supply. डिमांड का बिल्कुल उल्टा, डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप थी, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, जितना महंगा होगा आप उतना कम कंज्यूम करोगे। अब प्रोड्यूसर से पूछा जा रहा है, भाई साहब कंज्यूमर को छोड़ो, आप बताओ। मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा प्राइस होगा मैं उतनी ज्यादा यूनिट्स बेचना चाहूंगा। कह रहा है बेचोगे किसको, वो तो लेना ही नहीं चाहता। कह रहा आपने मेरी विलिंगनेस पूछी ना, तो अभी मेरी विलिंगनेस सुनो। तो जब प्रोड्यूसर की विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं, कंज्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर is the price of the commodity. As a general rule, price of a commodity and its supply are directly related, positive relationship, law of supply इसी पे based है। It means as price increases, the quantity supplied of the given commodity also rises. There is a direct relationship. Price बढ़ेगा, supply बढ़ेगी, price गिरेगा, supply गिरेगी। कोई doubt? It happens because, ऐसा क्यों सर? Because at higher prices generally the profit margin is higher. सर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूरी ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस बढ़े तो साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। बिल्कुल हो सकता है, बट हम अजम्पशन लेते हैं कि जब एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं ऑल अदर आर कांस्टेंट। अजम्पशन है, अजम्पशन है, जब आप एक फैक्टर स्टडी कर रहे हो ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो कह रहा है अगर और कुछ चेंज नहीं होता और अगर प्राइस बढ़ जाए कमोडिटी का, तो फिर एज अ प्रोड्यूसर आप कम बेचना चाहोगे या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि अगर कुछ और चेंज नहीं हुआ, प्राइसेस बढ़े हैं, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होगा। It happens because at higher prices there are greater chances of making higher profit. It induces, attracts the firm to offer more for sale in the market. Clear? कोई भी doubt? Supply is a function of price and can be expressed as supply is a function of price. The direct relationship between price and supply is known as the law of supply. Law of supply आगे फिर से आएगा। Law of supply क्या कहता है? That is a direct relationship between the price of a commodity and its quantity supply. Factors or determinants affecting supply. First, price of the commodity itself. Wait out. Next, the following determinants are termed as other factors or factors other than the price. एक हो गया price, एक हो गया अदर फैक्टर्स। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको ये पता है कि ऐसा क्यों करते हैं कि जो प्राइस है उसकी वजह से एक मूवमेंट होती है और जो फैक्टर्स अदर देन द प्राइस हैं उनकी वजह से शिफ्ट्स होते हैं। आ जाएगा वो आगे जाके, बट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में एक हो गया प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एक हो गए अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है? पहला, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिमांड में क्या होता था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कोई लेना देना नहीं है उससे। कह रहे अदर गुड्स, अदर गुड्स वो रिलेटेड हो या ना हो, वो रिलेटेड हो या ना हो। ध्यान से सुनना। आप कौन? प्रोड्यूसर। वेरी गुड। आप हो प्रोड्यूसर, आप बेचते हो कैलकुलेटर। आप क्या बेचते हो? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ने लग गए। अब कौन लेता है कैलकुलेटर? कोई भी नहीं, क्योंकि फोन में ही कैलकुलेटर है। बहुत कम लोग कैलकुलेटर अलग से लेते हैं, दुकानदार लेते हैं, कट 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 कट, स्पीड तेज हो जाती है उसमें, फोन पे तो स्लो होता है। पॉइंट, कैलकुलेटर बेचते थे आप, अब ना लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा?
सर मैं लेकिन कहाँ कैलकुलेटर, कहाँ लैप, कुछ नहीं प्रोड्यूस, उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा खुद बना रहा हूँ? मैं तो बना बनाया खरीदता हूँ, बेचता हूँ। अब कैलकुलेटर में ज्यादा प्रॉफिट रहा नहीं, अब किसमें? लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या, इच्छा ही तो पूछ रहा हूँ, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या बेचना चाहेंगे? लैपटॉप्स या कैलकुलेटर्स? लैपटॉप्स। सर स्टॉक कहाँ गया? स्टॉक कैपेसिटी, कैपेसिटी की आपके पास उतने पैसे हैं उतना सामान लेने के लिए, ठीक है ना? उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अदर गुड्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो सामान बेच रहे हैं अगर दूसरे सामान के प्राइसेस बढ़ने लग गए तो फिर आप वो बेचना चाहेंगे, यस और नो? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो अदर गुड्स, उस अदर गुड्स में जरूरी नहीं है कि वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कैलकुलेटर छोड़ो, शूज के प्राइसेस बढ़ने लग गए तो आपके लिए अब शूज का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप गोलगप्पे बनाते थे और मोमोज के प्राइसेस बढ़ने लग गए, आपके लिए मोमो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, तो वो सिर्फ प्रॉफिट की लैंग्वेज बात करती है, इकोनॉमिक्स। एज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड, पढ़ाई वढ़ाई का शौक खत्म हो गया लोगों को, यहाँ पे जिम चाहिए, जिम की डिमांड बहुत हाई है, बंद करो कोचिंग सेंटर, जिम खोलो। प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव, as resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price but also on the prices of other commodities. Increase in the price of other goods makes them more profitable, in comparison to the given commodity. As a result, firm shifts its limited resources from production of the given commodity to the production of other goods, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हाउ will the change in the price of other goods affect the supply? If the price of other goods rise, the supply of given good will fall. Why? डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि मैं वो बनाना चाहूंगा ना, तो अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दूंगा, प्रोडक्शन उसकी करूंगा। क्लियर? एंड इफ द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स फॉल, तो जो लोग वो बेच रहे थे वो अपने रिसोर्सेज शिफ्ट करके, जो मैं बेच रहा हूं, आप बनाते थे लैपटॉप, मोबाइल फोन बनाता था मैं, अब मोबाइल फोन की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो अब आप क्या करोगे? तो मैं अपना स्टडी कर रहा था मोबाइल फोन की सप्लाई, तो अदर गुड्स के प्राइसेस अगर गिर गए, मोबाइल फोन नहीं बढ़ा, आपके प्राइसेस गिर गए लैपटॉप के, तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रहा? उतना नहीं रहा। तो अब आप भी क्या करना चाहेंगे? मोबाइल फोन्स बनाना चाहेंगे। सिंपल सा है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, इट विल बी प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस दोज गुड्स। तो गिवन गुड पे क्या इंपैक्ट आएगा वो स्टडी कर रहे हैं। गिवन गुड की सप्लाई गिर जाएगी, अदर गुड्स सस्ते हो गए तो गिवन गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर? सप्लाई प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना प्लीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई, जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। तो आपकी अगर कॉस्ट, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अगर आपकी कॉस्ट, पढ़ चुके हो चैप्टर? कोई ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, लक्ष्य। हाँ बेटा, आप तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होगे। ध्यान से सुनना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया आपका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब, क्लियर या शुड आई एक्सप्लेन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अगर आप रिटेलर हो तो जितने का आपने खरीदा वो हो गया आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो बढ़ गया। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी।
जल्दी बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप सही आंसर दें, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने की। क्या कोई चेंज भी होगा सप्लाई पे? यूज कर दिया सर आपने, बस ये लाइन बोल दो खत्म। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? बाकी सब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा? सही बात है। व्हाट इज सप्लाई? विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सप्लाई certain level of quantity at different prices. तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आप बताओ रिदम, आप हेल्प करो प्लीज इसकी। सप्लाई बढ़ेगी या कम हो गया अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई? करेक्ट आंसर। क्यों? आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, सिंपल यार, सोचो ना, प्रॉफिट मार्जिन, अगर प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा तो आपकी विलिंगनेस कम हो जाएगी, मन नहीं कर रहा अभी सब बेचने का, इतनी मेहनत, इतनी सरदर्दी, इतने से पैसों के लिए, ना भैया ना। प्रॉफिट मार्जिन जब गिरता है तो विलिंगनेस गिरती है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कोई बात नहीं, नालायक भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखना। Prices of factors of production. Prices of the factors of production or inputs like labor, factors of production, land, labor, capital. ठीक है ना? तो cost of factors of production, cost of production. मुझे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करना है उसमें खर्चा कितना हो रहा है, सामान बनाने में या खरीदने में आपका खर्चा कितना हो रहा है, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। If the prices of all or any of the factors or inputs increase, the cost of production also increases. अगर आपके inputs महंगे होंगे तो आपकी cost of production महंगी होगी। This decreases the profitability. Sequence समझें, तो अगर cost of factors of production बढ़ी तो आपकी profitability गिरी। Assuming price change नहीं हुआ था, selling price, तो मेरी cost of production बढ़ी तो मैं तो selling price भी बढ़ाऊंगा ना। In real world, yes, but यहाँ तो हम assume कर रहे हैं ना कि all other factors are kept constant. Clear? As a result, seller reduces the supply of the commodity. कब? अगर cost of production बढ़ी। On the other hand, अगर cost of production गिरी तो मैं supply बढ़ा दूंगा। Clear है point? Easy है, easy रहने देंगे। State of technology, state of technology, ध्यान से देखना, state of technology, state of technology, आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है। अब इसकी ना दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, एक गलत और एक सही। गलत कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब महंगा टेक्नोलॉजी, महंगी टेक्नोलॉजी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, तो फिर तो भैया हम कम बनाएंगे। नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है वो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आप एडवांस, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी हाई होगी। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी हाई होगी। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम पड़ेगी, कॉस्टिंग कम आएगी। हायर द एफिशिएंसी, लोअर द कॉस्ट, लोअर द एफिशिएंसी, हायर द कॉस्ट। क्लियर? तो अगर आप अपग्रेडेड, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी विलिंगनेस हाई होगी तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो आपकी एफिशिएंसी लो होगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। Technological changes influence the supply of a commodity. Advanced and improved technology reduces the cost of production because of increase in efficiency. Because of increase in efficiency. अब ये प्रोजेक्टर की वजह से ही तो है कि आप पीछे बैठे या आगे बैठे, विजिबिलिटी ठीक है। अब प्रोजेक्टर ना होता, मैं बोर्ड पे लिख रहा होता, तो क्या ये ऑप्शन था? क्या ये ऑप्शन था? नहीं था। तो टेक्नोलॉजी आपका काम थोड़ा आसान कर देती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इट रेजेस द प्रॉफिट मार्जिन।
It induces the seller to increase the supply. However, technological degradation or outdated technology, complex technology will increase the cost of production and it will lead to decrease in supply because of inefficiencies. Clear? तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है, ध्यान से देखना। गवर्नमेंट पॉलिसी दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक हो गया टैक्सेशन, एक हो गया सब्सिडीज। टैक्सेशन, कौन से टैक्सेस की बात हो रही है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या होता है? प्लीज एक्चुअल मीनिंग पे जाएंगे तो अपने आप को नहीं समझा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में अपनी अजम्पशंस होती हैं, इकोनॉमिक्स में अपनी अजम्पशंस होती हैं। जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो क्या अजम्पशन है? ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। अब यार रियल लाइफ में तो जो जीएसटी है वो तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ले रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि 12% है, 18% है, 28% है। हाँ, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर अफेक्ट हो जाएगी, वो फर्क है। अदरवाइज प्रोड्यूसर अपनी जेब से तो भर ही नहीं रहा। प्रोड्यूसर 100 रुपए का, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, बी केयरफुल। रियल लाइफ में क्या होता है? 100 रुपए की चीज है, जीएसटी है जी 12%, 112 का बेचेंगे, 12 रुपए आपसे लेंगे, 12 रुपए गवर्नमेंट को देंगे, उनकी जेब में 100 रुपए जाएंगे प्रोड्यूसर में। ये होता है, पता है। रियल लाइफ नहीं स्टडी कर रहे, इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्या कह रहा है? 100 रुपए का सामान है ना, 100 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है। ध्यान से सुनना, 100 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी में सब कुछ है। प्राइस चेंज नहीं हुआ, अजम्पशन है ना, प्राइस चेंज नहीं हुआ कमोडिटी की। टैक्सेस अगर बढ़ गए, टैक्सेस अगर बढ़ गए, प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज आपकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर 10 रुपीज टैक्स था, आप 100 रुपीज का बेचते थे। इकोनॉमिक्स में क्या मानते हैं? आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपीज आ रहा है। ध्यान से सुनना प्लीज। अब टैक्सेस बढ़ गए, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, तो उसका बर्डन कौन बेयर कर रहा है? इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर ही बेयर कर रहा है। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो गया, तो टैक्सेस दे टेंड टू increase the cost, not the price of the commodity. इकोनॉमिक्स में ये रूल आपको बचाएगा। तो टैक्सेस दे टेंड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, प्रॉफिट्स फॉल। तो टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या गिरेगा? सप्लाई बढ़ेगी या गिरेगी? क्लियर? सब्सिडीज आर कैश बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। कैश और नॉन कैश बेनिफिट। सर नॉन कैश बेनिफिट क्या होता है? आपका टैक्स माफ 5 साल का बेनिफिट है नॉन कैश बेनिफिट। कैश बेनिफिट होता है आपको दिए हमने पर सिलेंडर 200 रुपए, बनाओ जितने बनाने, तो वो कैश बेनिफिट है। सब्सिडीज बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स, दे टेंड टू क्या करते हैं ये प्रोड्यूसर के लिए? दे टेंड टू रिड्यूस द प्राइस of the commodity, they tend to reduce the cost, तो अगर वो रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा? therefore profits rise।
तो अगर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट आपको, सप्लाई बढ़ेगी या गिरेगी? क्लियर? ये है जी रूल। अब सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। टैक्सेस एंड सब्सिडीज, वो तो अज्यूम करते हैं कि आप समझदार बच्चे हैं, आपको सब कुछ पता है, 2 लाइन में आपको समझ आ जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस raises the cost of production and thus reduce the supply. Simple. Due to lower profit margin. On the other hand, tax concessions and subsidies increase the supply as they make it more profitable for the firms to supply goods. लॉजिक समझ आया? इंपॉर्टेंट है बहुत। तो लॉजिक मेरा समझा कि कैसे टैक्सेस दे टेंड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं अदर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। उस अजम्पशन के बिना ये बहुत इजीली कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में यार टैक्सेस सर लिखा होता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उनकी कैलकुलेशन वैसे होती है, टैक्स जितना मर्जी गवर्नमेंट इम्पोज कर दे, वो अपना एक प्राइस फिक्स करते हैं, उसके ऊपर टैक्स ऐड करते हैं, टैक्स आपसे कलेक्ट करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, टैक्स उनकी जेब में नहीं जा रहा, तो ना तो उससे उनको कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। बट इकोनॉमिक्स में बी केयरफुल। क्लियर? लास्ट, गोल्स क्या हैं आपके, वो डिसाइड करेंगे सप्लाई। कह रहा है क्या गोल है? गोल क्या? गोल तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जरूरी नहीं है, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक का प्रॉफिट है, एक का टारगेट है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो सस्ते पे भी ज्यादा बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट कैप्चर करनी है। रिलायंस जैसे करती है कि सस्ते में भी बेचना पड़े कोई बात नहीं, हम अपनी वॉल्यूम्स बढ़ाना चाहते हैं, जब एक बार सबको खत्म कर देंगे तो कर लेंगे हम अपने प्राइसेस अपने हिसाब से। बट अभी मेरा गोल क्या है? वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, देन आई माइट बी विलिंग टू सेल मोर इवन एट लोअर प्राइसेस। यस और नो? बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, आई वुड बी विलिंग टू सेल मोर ओनली एट हायर प्राइसेस। Generally, supply of a commodity increases only at higher prices. However, with the change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. The objective of such firm is to capture extensive markets. Volume maximization. The objective is volume maximization. यूजर्स बढ़ाने हैं तो फ्री में भी दिखा देते हैं कि मतलब जैसे कि हॉटस्टार तो चार्जेबल ऐप है, तो लेकिन अगर उन्हें कुछ आता ना कि चलो ये वाली वर्ल्ड कप फ्री में दिखा दो, मेरा ऑब्जेक्टिव है यूजर्स बढ़ाना, चेंज हो गया ना मेरा ऑब्जेक्टिव। तो अगर डिपेंड ऑन द गोल्स ऑफ द फर्म, जैसे जियो का तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन एंड टू एनहांस देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। तो बेटा क्या थे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई।